Good morning student. Today we are going to discuss about calculation of equilibrium constant from नर्स इक्वेशन। आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc या K को नर्स इक्वेशन के द्वारा। तो सबसे पहले हम एक कंसीडर ए रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन। Zn सॉलिड प्लस कॉपर एक्वस रिवर्सिबल रिएक्शन ZnAq प्लस कॉपर सॉलिड। ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन है। इस रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc या K बोल सकते हैं इसको। इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन हमारा हो जाएगा Zn2 प्लस एक्वस एक्टिव मास इंटू कॉपर सॉलिड एक्टिव मास अपान जिंक सॉलिड एक्टिव मास ऑफ जिंक इंटू एक्टिव मास ऑफ कॉपर एक्वस। ये आप हम लोगों का हो गया का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। अब यहाँ पर देखिए कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का मोलर कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाता है तो इसके जगह पर 1 लिखेंगे, इसके जगह पर 1 लिखेंगे तो ये मिलेगा हम लोग को Zn प्लस 2 प्लस का एक्टिव मास अपान कॉपर 2 प्लस एक्टिव मास। ये हो जाएगा 1 और यहाँ भी हो जाएगा आपका 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा। ठीक, तो 1 इंटू दिस एंड 1 इंटू दिस। तो देयरफॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू Zn2 प्लस एक्वस अपान कॉपर 2 प्लस एक्वस। ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हो गया। ठीक, उसके बाद नर्स इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन, नर्स इक्वेशन फॉर द एबव इक्वेशन इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपान एन एफ ln आर टी ln और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। यहाँ पर अगर हम Kc लिखेंगे तो Kc की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट Zn2 प्लस एक्टिव मास एंड कॉपर 2 प्लस एक्टिव मास। तो यहाँ पर हम लोग ये देखा कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन हमारा है, इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए Kc निकाला। हम लोग जानते हैं कि नर्स इक्वेशन हमारा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपान एन एफ ln प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। ये हो गया प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। अब क्या करेंगे हम लोग कि R की वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.314, T की वैल्यू 298 केल्विन, F फराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम और ln हमारा नेचुरल लॉग है जिसकी वैल्यू होती है 2.303। ठीक, अब इसके जगह पर आप चाहेंगे तो हम लोग Kc भी लिख सकते हैं क्योंकि यही हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है। उसके बाद ये होगा कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ई सेल की वैल्यू 0 होता है। सिंस ई सेल एट इक्विलिब्रियम इज 0, तो इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सिंस ई सेल एट इक्विलिब्रियम इज 0। तो इसके जगह पर हम ले आएंगे क्या, 0 इक्वल टू ई नॉट सेल क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस आर
T/NF, और इसको हम ln को लिख रहे हैं क्या 2.303 log to the base 10 और Kc। ठीक, RTF की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप किया जाए। R इज इक्वल टू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। उसके बाद F इज इक्वल टू 96,500 कूलाम, T इज इक्वल टू 298 केल्विन। ये सब वैल्यू इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो ये मिलेगा आपका, इसको हम इधर ला दें, -E0 सेल इज इक्वल टू -8.314 इंटू 298 इंटू 2.303 अपॉन n इंटू 96,500 कूलाम log टू द बेस 10 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू जब सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता क्या है 0.0591, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो E0 सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log टू द बेस 10 Kc। ये हमको मिलेगा क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। अब यहाँ से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Ne0 सेल इज इक्वल टू 0.0591 क्या मिलेगा, log टू द बेस 10 Kc। तो देयरफॉर Kc इज इक्वल टू NT log, ध्यान दीजिएगा, NT log Ne0 अपॉन 0.0591। यही हमको ये फार्मूला मिलेगा। जब भी हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालना होगा तो हमको NT log की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को कैलकुलेट करने के लिए कि कंसीडर कर लिया एक रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन है। उस रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकाला। Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास। तो प्रोडक्ट हमारा Zn2 प्लस का एक्टिव मास इंटू एक्टिव मास ऑफ कॉपर सॉलिड अपॉन एक्टिव मास ऑफ जिंक सॉलिड इंटू एक्टिव मास ऑफ कॉपर 2 प्लस। इसको हम लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। और हम लोग जानते हैं कि नर्स इक्वेशन हमारा E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF ln Kc। अब ln हमारा नेचुरल लॉग है, R की वैल्यू हमारा गिवन है, F की वैल्यू गिवन है, T की वैल्यू गिवन है। ये वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा, ये फार्मूला मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगा। और यहाँ हम लोग जानते हैं कि किसी भी इक्विलिब्रियम पे ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल की वैल्यू 0 होती है। तो इसके जगह पर हम क्या किया था कि ई सेल के जगह पर 0 रख दिया, तो 0 इधर हो गया। तो E0 सेल माइनस RT अपॉन NF इंटू नेचुरल लॉग, वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉग इंटू लॉग टू द बेस Kc। अब इसमें RT और F की वैल्यू पुट किया इस इक्वेशन में। E0 सेल को इस साइड लाया तो माइनस साइन हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस हमारे कैंसिल हो गया। बचा क्या कि E0 सेल इज इक्वल टू, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इतने वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमको ये वैल्यू आएगा E0 सेल इज इक्वल टू 0.0591 log टू द बेस Kc। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस n का इसमें, तो मिलेगा n E0 इज इक्वल टू 0.0591 log टू द बेस Kc। तो
तो देयरफॉर Kc इज इक्वल टू, इस Kc को निकालने के लिए मिलेगा क्या, एंटी लॉग Ne0 अपान Kc। ठीक, तो ये हमारा निकल गया कहाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू किसके द्वारा, तो नर्स इक्वेशन के द्वारा। अब इस पर न्यूमेरिकल भी पूछता है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। सबसे पहले हम लोग फार्मूला कैसे आ रहा है ये समझा कि फार्मूला कैसे हम लोग डिराइव किया है। अब यही हमको फोकस करना है, एग्ज़ाम में केवल हमारा न्यूमेरिकल इस पर पूछता है, डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, तो एंटी लॉग Ne0 अपान 0.0591, जहाँ E0 क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन रिएक्शन, और 0.0591 से डिवाइड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग ये देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं बाय नर्स इक्वेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।